और चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे महराजगंज, जहां पर सीएम योगी चुनाव प्रचार में जुटे। आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, महाराजगंज जनपद के अंदर ही अगर मैं देखो तो महाराजगंज जनपद के अंदर बहुत शीघ्र आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी प्राप्त होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल नगरीय क्षेत्र में 23,700 से अधिक गरीबों को एक आवास मिल गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 4,700 से अधिक ठेला, खोमचा और छोटे व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण मिला है। निराश्रित महिला पेंशन 39,240, दिव्यांगजन पेंशन 15,135, वृद्धावस्था पेंशन 1,16,765। इन सभी लोगों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना में 9,65,974 गोल्डन कार्ड भी आपके महाराजगंज में उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 4 नगर पंचायतें परतावल, पनियरा, चौक और ब्रिजमनगंज का सृजन हुआ है और नगर पालिका परिषद महाराजगंज और आनंद नगर की सीमा का विस्तार भी ये राज्य सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, महाराजगंज में अमृत मिशन के अंतर्गत स्टेट सेक्टर से यहाँ पैसा स्वीकृत किया गया है और साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 5 नगर निकायों को भी चयन किया गया है। भाइयों बहनों, विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव की हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हो रहा है। कैसा डबल इंजन की सरकार ही देगी? कोई निर्दल या कोई अन्य दल का जीत के करेगा नहीं, तो कुछ कर नहीं पाना है। ये विकास का पैसा जमीन पर तब लगेगा जब वोट फुल मेजोरिटी का हो। राज्य सरकार के द्वारा समय पे पैसा वहां पर आए, उस पैसे को समय पे जनता जनार्दन तक पहुंचाने का काम हो। अन्यथा भाइयों बहनों, इस मिशन को की तरह जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहेगी। गलत लोग आ गए, पैसे का बंदर बांट करेंगे, जनता को कुछ नहीं मिलेगा और जनता गंदगी के ढेर में तराई करने के लिए मजबूर होगी। उस प्रकार की कोई गलती नहीं करने की आवश्यकता है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यहां पर पहले ही सिसवा में चुनाव हो चुके हैं। हमारे सिसवा के विधायक होंगे यहाँ प्रेम सागर पटेल, वो हमेशा आगे चलते हैं और क्या पहले हो गया था चवा की उन्होंने विधानसभा चुनाव पहले नहीं कराया, लेकिन उनके यहाँ सिसवा में पहले वहां की नगर निकाय का चुनाव हो चुका है। लेकिन अब महाराजगंज जिला मुख्यालय की नगर पालिका है और नौतनवा में भी नगर पालिका है, बॉर्डर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 2 नगर पालिकाएं हैं, निस्मौल, सोनौली एकदम बॉर्डर से जुड़ा हुआ, हुगली, हरेंदा, ब्रिजमानगंज, चौक, परतावल, पनियरा, ये नगर पंचायत है। ये नगर पंचायत हम लोगों ने 4 नई इसलिए गठित की जिससे लोगों का नगरीय जीवन के साथ संबंध बने और नगरीय जीवन की सुविधाएं लोगों को मिले। ये सुविधाएं देने के लिए किया गया है, इसलिए अच्छा बोर्ड बनाने की आवश्यकता है जिनका विकास में रुचि हो। एक सकारात्मक सहयोग के साथ प्रशासन और शासन के साथ तालमेल बिठा करके जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ सके। आज आप देखते होंगे चौक में जाइए, विकास के कार्य हो रहे हैं, दिखाई देता विकास कुछ हो रहा है। देखो महाराजगंज से चौक पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगता था, 1 घंटा। आज आप जाएंगे यहां से 10 मिनट में, महाराजगंज मुख्यालय से 10 मिनट में आप चौक पहुंच जाएंगे। आप सोचिए 1 घंटे में, और वहां भी जब गाड़ी के टायर सुरक्षित होगा। इससे पहले भी होता था ना सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में। कांग्रेस की सरकार के समय तो हाथी से जाना पड़ता था,
क्योंकि गाड़ी जा ही नहीं सकती थी, सड़क पे 2-2 फुट गड्ढे रहते थे। लेकिन आज महाराजगंज से 10 मिनट में चौक, और चौक अब ऐसे लगता ही नहीं कि ये चौक जो है कोई गांव हो, आज लगता है कि जैसे यह भी एक जिला मुख्यालय जैसा ही अच्छा भव्य नगर के रूप में आज चौक बन गया है, बन रहा है। प्रतावल नई नगर पंचायत बनी है, कितनी अच्छी संभावना वहां पर है, 4 लेन के साथ जुड़ रहा है पूरा, और इसलिए नगर पंचायत में चेयरमैन भाजपा का बने। हुगली, ढेर सारी संभावनाएं हुगली में है। एक लंबे समय तक मुझे सांसद के रूप में हुगली के कार्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय पैसा नहीं था, लेकिन विकास किया जा सकता था। उस समय विकास की प्रक्रिया को जोड़ने का प्रयास हुआ था, लेकिन सरकारें सहयोग नहीं करती थी। आज तो सरकार कह रही है हम सहयोग देने को तैयार हैं, बोर्ड बनाइए अच्छा, और फुल मेजोरिटी का बोर्ड बना करके मकान गरीबों को मिले, हर घर में शौचालय मिले, सिटी सर्विलांस सिस्टम बने, लोगों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर भटकना न पड़े, ऑनलाइन नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के अंदर ये सारी सुविधाओं में उपलब्ध हो जाए। कंप्यूटर में फीड किया, अपना सर्टिफिकेट निकाल लिया। अभी मैं आ रहा था, एक सज्जन मुझे बोले, देखा हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। अब भी जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें भटकना पड़े। हम लोग अपने नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को ऐसा बनाना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। ग्राम पंचायत के व्यक्ति को ग्राम पंचायत में, और नगर पंचायत और नगर पालिका के व्यक्ति को नगर पालिका और नगर पंचायत के अंदर से प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध हो जाए और ये ऑनलाइन हो जाए। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए अच्छे बोर्ड को गठित करने की आवश्यकता है। टैक्स जमा करना है तो टैक्स जमा करने के लिए हम अपने घर से ही ऑनलाइन उसको जमा करते हैं, वहां कार्यालय में लाइन लगाने की नौबत ही ना आने पाए। सेफ सिटी के रूप में हमारे नगर होने चाहिए। एक जगह से बैठ करके हम सिटी की पूरी व्यवस्था को, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में हमने हर जनपद में ICCC का गठन किया था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। एक एक व्यक्ति के घर की मॉनिटरिंग हो रही थी, वहां दवा पहुंची कि नहीं पहुंची, वहां पे टीम जाकर के हालचाल की ली, राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सफाई हो रही कि नहीं हो रही है। ये सभी हर नगर निकाय के अंदर हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस प्रकार का बोर्ड गठित हो। एक गरीब के लिए, मकान के लिए अब नगर निकाय हो गए हैं, तो नगर निकाय में प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तें बहुत आसान है। 3 लाख की वार्षिक आय से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उससे कम की आय के हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, अगर उसके पास जमीन है, पुराना मकान, जर्जर मकान है, तो उसको 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए जा सकते हैं। आप सोचिए ना, अकेले यहाँ पे महाराजगंज में अब तक हम लोग 23,000 से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, हमारे नगर हो स्वच्छ और सुंदर, हमारे नगर हो सुरक्षित। आप देखते होंगे पहले क्या होता था, माफिया सीना तान करके चलता था, व्यापारी झुक करके, नौजवान पहचान छुपाने के लिए मोहताज था। आज हमने ठीक उसका उल्टा कर दिया। आज व्यापारी सीना तान करके चलता है और अपराधी सिर झुका करके, गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ मुंह मुंह फिरता है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन है। सरकार बदलने पर कैसे परिवर्तन हो जाता है, ये परिवर्तन इसी का परिणाम है। जो युवा पहचान छुपाने के लिए मोहताज था, आज वह युवा गर्व के साथ कह सकता है कि मैं भी महाराजगंज का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया हूं
मैं अपने सभी प्रत्याशियों को यहाँ पर बुला रहा हूँ। आप इनको एक बार देखेंगे और 4 मई को चुनाव होना है। 4 मई को चुनाव के दिन अपने अपने बूथ को संभाल करके गर्मी रहेगी तो समय पे वोटिंग करा देना, ये तैयारी करना। इसमें श्रीमती उर्मिला देवी नगर पालिका परिषद महाराजगंज, श्री उमेश जायसवाल नगर पालिका परिषद मोहतरमा, श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट पंचायत भुगली, श्रीमती विजय लक्ष्मी जायसवाल नगर पंचायत फरेंदा, श्री राकेश जायसवाल नगर पंचायत ब्रिजमनगंज, श्रीमती ममता कन्नौजिया नगर पंचायत चौक, श्रीमती शुभ लक्ष्मी सिंह नगर पंचायत परतावल, उमेश चंद जायसवाल नगर पंचायत बनियारा। ये सभी प्रत्याशी हैं, देख लिया। इनको चुनाव जिता करके भेजेंगे पूरे बोर्ड के साथ। इनके पार्षद भी जीतने चाहिए साथ में। तैयार हैं सभी लोग? दोनों हाथ ला करके समर्थन के साथ मुझे बताएंगे। दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है संकल्प के साथ मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपना संबोधन समाप्त किया है। चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे महाराजगंज में। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।